तो अब हम बात करते हैं यार लास्ट टॉपिक ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की, जिसकी हम बात करेंगे अबाउट द ओशन करंट है। ठीक है भाई, लास्ट टॉपिक है यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी का, ये ओशन करंट्स की बात करते हैं। तो ये जो ओशन करंट्स हैं ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यार, अच्छा खासा हर साल एक क्वेश्चन तो हमेशा आराम से हमको देखने को मिलता है ओशन करंट से। तो ओशन करंट्स आर व्हाट, दिस आर एक तरह से आप ओशन में नदियाँ बहती हुई आप समझ सकते हो। सो इट रिसेंबल रिवर फ्लो इन ओशियन। ठीक है, इनका एक डेफिनेट पाथ होता है, एक डेफिनेट डायरेक्शन होता है। सो रिसेंबल रिवर फ्लो in oceans and it following a definite path and direction. एंड ये जो ओशन करंट है इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय प्राइमरी फोर्सेस यार, जो इनिशिएट करते हैं, सेकेंडरी फोर्स जो मोडिफाई करते हैं फ्लो को। इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राइमरी फोर्सेस initiating movement and secondary forces जो कि मॉडिफाई करते हैं फ्लो को। ओके, सो प्राइमरी फोर्सेस की अगर हम बात करें तो कौन कौन से प्राइमरी फोर्सेस हैं यार जो कि इनिशिएट करते हैं यहाँ पे मूवमेंट को। सो प्राइमरी फोर्सेस में है ना, जो जो इनिशिएट करते हैं उसकी हम बात करें अगर, सो प्राइमरी फोर्सेस में पहला है कोरियोलिस फोर्स। ये इनिशिएट करता है मूवमेंट को। ठीक है, जो कोरियोलिस फोर्स है इट डिफ्लेक्ट द करंट्स, है ना, राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर and left direction in the southern hemisphere. That's why and ये गायरिस फॉर्म करता है एक तरह से लार्जर सर्कुलर करंट जिसको हम बोलते हैं, वो भी कोरियोलिस फोर्स की वजह से ही बनता है यार। फॉर्म्स गायरस लार्ज सर्कुलर करेंट्स। दूसरा जो प्राइमरी फोर्स जिसकी हम यहाँ पे बात करेंगे इट इज़ द ग्रेविटी यार। ठीक है, ग्रेविटी क्या करता है, इट पुल्स वाटर टूवर्ड एरिया ऑफ लोअर एलिवेशन, जिससे ग्रेडियंट बनता है। पुल्स वाटर टूवर्ड एरियाज ऑफ लोअर एलिवेशन एंड इसकी वजह से ग्रेडियंट क्रिएट करता है ये ग्रेविटी। तो ये एक प्राइमरी फोर्स हो गया, कोरियोलिस फोर्स एक प्राइमरी फोर्स हो गया। नेक्स्ट जो हीटिंग होता है ना भाई, ठीक है, जो हीटिंग होता है ना बाय द सोलर एनर्जी, वो भी एक तरह से एक प्राइमरी फोर्स का काम करता है यार। सो हीटिंग बाय सोलर एनर्जी causes water
एक्सपांसन ओशन लेवल नियर द इक्वेटर इज 8 सेंटीमीटर हायर। एंड तीसरा जो प्राइमरी फोर्स है इट इज विंड, है ना। जो सरफेस विंड है ये पुश करता है वाटर को यार, जो हवा चलती है पानी के सरफेस के ऊपर, है ना, इट द सरफेस विंड्स पुश वाटर क्रिएटिंग फ्रिक्शनल फोर्स दैट ड्राइव सरफेस करंट। ओके, तो हमने बात की अबाउट द प्राइमरी फोर्सेस की। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंडरी फोर्सेस की, तो जो सेकेंडरी फोर्सेस होते हैं मेनली वो एक टर्सरी ग्रेडियंट बनाते हैं यार, है ना, मॉडिफाइंग फोर्स। जो सेकेंडरी फोर्सेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक तरह से ये हमारे पास क्या क्रिएट करते हैं यार, एक डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट करते हैं। जिसमें हम बात करते हैं कि जो हाई सैलिनिटी है या फिर हायर सैलिनिटी की बात करें, तो हायर सैलिनिटी या फिर जो कोल्ड वाटर होता है वो डेंसर होता है भाई, सो ये सिंक कर जाता है। एंड जो लो डेंसिटी वाला जो वाटर होता है या फिर जो वार्म वाटर होता है, मतलब जो लो सैलिनिटी वाला वाटर है या फिर जो वार्म वाटर है वो राइज करता है, ये लेस डेंसिटी का होता है, तो ये लाइटर होता है, सो इट राइजेस। सो ये हमने बात की अबाउट दी सेकेंडरी फोर्सेस की। नाउ जनरल कैरेक्टरिस्टिक अगर हम बात करें जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओशन करंट्स की, सो इसमें जो ओशन करंट्स होते हैं ना वो क्लॉकवाइज सर्कुलेशन में सर्कुलेट करते हैं यार, ठीक है, इस प्रकार से क्लॉकवाइज सर्कुलेट करते हैं इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। सो क्लॉकवाइज सर्कुलेशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज in the southern hemisphere। एंड जो सरफेस करंट है आर स्ट्रोंगर, अगर सरफेस करंट स्ट्रोंगर है तो स्पीड जो है कैन बी मोर देन 5 नॉट्स। एंड डीपर करंट जो होते हैं अंदर में, जो पानी के अंदर में चलते हैं वो स्लो होते हैं भाई, सरफेस करंट स्ट्रांग होते हैं, ज़्यादा तेज चलते हैं। एंड जो डीपर करंट्स होते हैं आर स्लोअर, इनकी स्पीड जो है लेस देन 0.5 नॉट्स तक रहती है। सरफेस करंट आर स्ट्रॉन्गर, डीपर करंट्स आर स्लोअर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज सर्कुलेशन देखने को मिलता है ओशन करंट्स का, एंड एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन देखने को मिलता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। ओके, साइक्लोन्स भी इसी प्रकार से क्लॉकवाइज ही जाते हैं भाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो साइक्लोन्स के जैसे ही है यहाँ पे ओशन करंट्स। नाउ बात करते हैं अबाउट टाइप्स ऑफ ओशन करंट्स की।
टाइप्स ऑफ ओशन करंट में हम दूसरे के ओशन करंट की बात करेंगे यार। बेस्ड ऑन द डेप्थ एंड बेस्ड ऑन टेम्परेचर, बाई डेप्थ एंड बाई टेम्परेचर। बाई डेप्थ यहाँ पे हमारे पास सरफेस करंट होते हैं एंड डीप ओशन करंट और डीप वाटर करंट्स होते हैं बाई डेप्थ की बात करें। एंड बाई टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के करंट्स होते हैं, कोल्ड करंट्स एंड वार्म करंट्स। देखो भाई यूपीएससी जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछती है कि कौन कौन से करंट नाम लेके पूछती है कि ये करंट जो है वार्म करंट्स है कि कोल्ड करंट्स है। इसका हम मैप देखेंगे जो कि एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मैप उसकी बात करेंगे तो वो हमको याद होना चाहिए यार यहाँ पे। ठीक है, बाई डेप्थ एंड बाई टेम्परेचर टाइप्स ऑफ ओशन करंट्स की बात कर रहे हैं भाई। सो जो सरफेस करंट्स होते हैं, सरफेस करंट है ना, ये टॉप 40 मीटर मतलब 400 मीटर्स में ये बहते हैं एंड अराउंड 10% ऑफ ओशन वाटर ये कंस्टिट्यूट करते हैं यार। एंड ये जो सरफेस में है तो ये सरफेस के जो विंड्स चलते हैं उसके द्वारा ये इन्फ्लुएंस होते हैं भाई। सो इन्फ्लुएंस बाय विंड। एंड जो डीप वाटर करंट होते हैं ये भाई 90% ऑफ द ओशियन में देखने को मिलता है, जो ओशन वाटर है वहाँ पे ये बहते हैं। एंड इट इज़ ड्रिवन बाय डेंसिटी एंड ग्रेविटी डिफरेंस, ड्रिवन बाय डेंसिटी एंड ग्रेविटी डिफरेंस। कोल्ड करंट्स की बात करें तो ये जो कोल्ड करंट है वो कहाँ से बहते हैं भाई, पोल्स से बहते हैं, तब तो कोल्ड है भाई। इट फ्लो फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर। एंड यूजुअली ये जो कोल्ड करंट होते हैं ये कहाँ पे बहते हैं भाई, अलोंग दी वेस्टर्न कोस्ट। लो या फिर मिडिल एटीट्यूड में ये वेस्ट कोस्ट में बहते हैं, इसीलिए तो ये मॉइस्चर कैरी नहीं करते, इसलिए ज़्यादातर डेजर्ट्स हैं वो इसी रीजन में देखने को मिलते हैं यार जहाँ पे कोल्ड करंट्स बहते हैं। सो यूजुअली अलोंग द वेस्ट कोस्ट इन लो एंड मिडिल लैटिट्यूड्स। एंड ये जो कोल्ड करंट है ये हाई लैटिट्यूड्स की बात करें तो हाई लैटिट्यूड्स में है ना 70-60 डिग्री से ऊपर की बात करें तो ये ईस्ट कोस्ट में बहते हैं, ईस्ट कोस्ट इन हाई लैटिट्यूड्स। वार्म करंट्स की बात करें तो वार्म क्यों है भाई, बिकॉज ये इक्वेटर से फ्लो कर रहे हैं। सो फ्लो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। एंड ये कहाँ पे बहते हैं, दे टिपिकली फ्लो अलोंग दी ईस्ट कोस्ट, है ना, अपोजिट है दोनों। इन लो एंड मिडिल लैटिट्यूड में ईस्ट कोस्ट में बहते हैं। अपने को एक ही चीज़ याद रखना है भाई कि जो कोल्ड करंट्स हैं ये याद रखना, कोल्ड करंट यूजुअली मिडिल एंड लो लैटिट्यूड्स में वेस्ट कोस्ट में बहते हैं, ये याद रखना, बाकी सबका अपोजिट है। ठीक है, एंड जो वेस्ट कोस्ट है उसमें बहते हैं ये इन दी हाई लैटिट्यूड। ओके, सो ये हमने बात की अबाउट द टाइप्स ऑफ ओशन करंट्स की। सो इसमें हम देखते हैं भाई कौन से कोल्ड करंट होते हैं, कौन से वार्म करंट होते हैं, उनकी बात करते हैं यहाँ पे। तो ये देखो भाई, ये हमने बात की अबाउट दी करंट्स यार, ओशन करंट सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये बहुत क्वेश्चन आता है यहाँ पे। आपसे ये पूछा आता है कि भाई कोल्ड करंट्स कौन कौन से हैं, वार्म करंट कौन कौन से, इंपॉर्टेंट कोल्ड करंट्स की बात करते हैं। तो हमको तो ये पता है भाई, ज़्यादातर हमने भी यही बात की, ऊपर में क्या बात किया यार, हमने बात की कि देखो भाई जो कोल्ड करंट्स है वो कहाँ पे बहते हैं, वेस्ट कोस्ट में बहते हैं, मिडिल एंड लो लैटिट्यूड्स में। ठीक भाई, तो मिडिल एंड लो लैटिट्यूड्स के जो वेस्ट कोस्ट है वहाँ पे कौन से करंट बह रहे हैं, देखो भाई वेस्ट कोस्ट में कैनरी करंट, कैलिफोर्निया करंट, दिस आर व्हाट कोल्ड करंट्स। ठीक है भाई, जो ब्लू में है वो कोल्ड करंट्स है, रेड्स में है वो क्या है यहाँ पे
वार्म करंट्स हैं। तो यही है लो एंड मिडिल लैटिट्यूड्स के जो वेस्ट है उसमें देखो भाई बेनागुला करंट, ये भी क्या है हमारे पास एक कोल्ड करंट है। पेरू करंट ये भी वेस्ट कोस्ट में देखने को मिल रहा है, ये भी क्या है हमारे पास कोल्ड करंट है। ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो कि लो एंड मिडिल लैटिट्यूड्स में देखने को मिल रहा है वो भी क्या है हमारे पास एक कोल्ड करंट है। एंड ये जितने भी कोल्ड करंट है ये मॉइस्चर नहीं रखते थे, इसीलिए इनके जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, डेजर्ट्स देखने को मिलता है यार। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं यार, बिकॉज ये मॉइस्चर नहीं रखते। यहाँ पे कैनेडी करंट की वजह से तो सहारा डेजर्ट देखने को मिल रहा है। ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। एंड हायर एल्टीट्यूड्स में जाएंगे तो देखो भाई ये ओएशियो करंट ये कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ईस्ट में, ठीक है। हायर एल्टीट्यूड्स में जो कोल्ड करंट्स है वो कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, हायर एल्टीट्यूड्स में जो ईस्ट कोस्ट है वहाँ पे देखने को मिलते हैं भाई कोल्ड करंट्स। हायर एल्टीट्यूड्स की बात करें तो ईस्ट में हमको ये देखने को मिलता है, ठीक है। हायर एल्टीट्यूड्स में जाना देखो भाई ईस्ट में देखने को मिल रहा है कोल्ड करंट जो है ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो करंट जो आपको याद रखना है वो ये है लैब्राडोर करंट, इट इज़ अ कोल्ड करंट यार। ओएशियो करंट इज़ अ कोल्ड करंट, कैनेडी करंट इज़ अ कोल्ड करंट, गल्फ स्ट्रीम जो है ये क्या है वार्म करंट है, ठीक है। ये बेनेगुला करंट एक कोल्ड करंट है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट एक कोल्ड करंट है, पेरू करंट एक कोल्ड करंट है, कैलिफोर्निया करंट एक हमारे पास कोल्ड करंट है ना। नॉर्थ इक्वेटोरियल काउंटर करंट जो है एक वार्म करंट है भाई, ठीक है। ये हमको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। ब्राजीलियन करंट इज़ अ वार्म करंट, मेडागास्कर करंट इज़ अ वार्म करंट। इंडिया में जो है ना इंडियन ओशन में जो साउथ इक्वेटोरियल काउंटर करंट होता है वो भी क्या है हमारे पास वार्म करंट है। ये कुरेशियो करंट ये पूछा जाता है भाई, कुरेशियो करंट एंड ओएशियो। कुरेशियो जापान में देखने को मिलता है एंड ये क्या है वार्म है, एंड ओएशियो जो है वो कोल्ड है। याद रखने का तरीका क्या है भाई, देखो जो हमारे पास कोल्ड है COLD उसमें O आ रहा है, सो ओएशियो इज़ अ कोल्ड करंट, ठीक है। एंड जो नॉर्वेजियन करंट है ये वार्म करंट है, ये जो नॉर्वेजियन करंट है एक वार्म करंट है, इसीलिए तो ये यहाँ पे जो आइस जो हार्बर्स है ना बाल्टिक सी वाले रीजन में, ये गल्फ स्ट्रीम का एक पार्ट है। नॉर्थ अटलांटिक करंट जो है ये भी वार्म करंट है, तो वो एक तरह से वहाँ पे जो हार्बर्स हैं उनको आइस फ्री रखने में हेल्प करता है ये वार्म करंट जो ठीक है ना। ये साइबेरियन करंट इज़ ऑल्सो वार्म करंट, तो ये इंपॉर्टेंट हमको पता होना चाहिए भाई। बाकी तो अटलांटिक आप नाम समझ जा रहा ना भाई। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है कोल्ड करंट है, एंड ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है एक वार्म करंट है। तो ये हमको पता होना चाहिए बिकॉज इससे क्वेश्चन आता है। मोजाम्बिक करंट एक वार्म करंट है। सबसे इंपॉर्टेंट हमने बात कर ली है, इसको आपको याद होना चाहिए यार, क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है इससे, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट दी ओशन करंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें इफेक्ट ऑफ ओशन करंट, ठीक है। क्या क्लाइमेट इन्फ्लुएंस क्या देखने को मिलता है, इफेक्ट ऑफ ओशियन इफेक्ट ऑफ ओशियन करंट्स की बात करते हैं यार। में हम बात करेंगे अबाउट द क्लाइमेट इन्फ्लुएंस, कि कैसे जो ओशियन करंट है वो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। जिसमें हम बात करेंगे अबाउट दी वेस्ट कोस्ट की, अगर हम बात करें तो वेस्ट कोस्ट में हमारे पास ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जो रीजन्स है ना, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जो रीजन्स हैं उसके वेस्ट कोस्ट में यहाँ पे अगर कूलर वाटर बह रहा है ना, कूल वाटर्स हैं जिसके वजह से लो टेम्परेचर होता है, एंड नैरो लो टेम्परेचर की वजह से नैरो डायर्नल एंड एनुअल रेंज देखने को मिलता है यहाँ पे, एंड फॉग एज देखने को मिलता है भाई। मिडिल एंड हाई लैटिट्यूड्स की बात करें, मिडिल एंड हाई लैटिट्यूड्स की बात करें तो उनमें वार्म वाटर बहता है वेस्ट कोस्ट में, तो मराइन क्लाइमेट देखने को मिलता है ना। कूल समर्स होते हैं
एंड माइल्ड विंटर्स देखने को मिलता है। ईस्ट कोस्ट की बात करें यार, तो ईस्ट कोस्ट को ये वाटर करंट कैसे, ओशन करंट कैसे अफेक्ट करते हैं भाई, है ना। जो ईस्ट कोस्ट है यहाँ पे तो वार्म करंट्स देखने को मिलते हैं, एंड वार्म करंट्स की वजह से ये वार्म होता है ईस्ट कोस्ट, एंड रेनी होता है, रेनी क्लाइमेट देखने को मिलता है वहाँ पे। रेनी क्लाइमेट्स इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। ओके भाई, तो ये हमने बात की अबाउट दी इफेक्ट ऑफ ओशन करेंट्स की वेस्ट कोस्ट में, ईस्ट कोस्ट में। अगर हम बात करें अबाउट दी मराइन इकोसिस्टम की, तो मराइन इकोसिस्टम की बात करें तो मराइन इकोसिस्टम में मिक्सिंग जोन होता है भाई। जो मराइन इकोसिस्टम होता है यहाँ पे, मतलब जहाँ पे मराइन इकोसिस्टम मतलब अगर बात करें जहाँ पे मिक्सिंग होता है ना ओशन वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट का, वहाँ पे एक तरह से ऑक्सीजन रिप्लेनिशमेंट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से फाइटो प्लैंक्टॉन्स का ग्रोथ होता है। और जहाँ पे फाइटो प्लैंक्टॉन्स का ग्रोथ होगा वहाँ पर मछलियाँ देखने को मिलेंगी, तो फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं ये। सो द मिक्सिंग जोन ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ऑक्सीजन रिप्लेनिशमेंट, एंड इसकी वजह से प्लैंकटन का ग्रोथ देखने को मिलता है, विच सपोर्ट फिशिंग। एंड जो बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स हैं, बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स जो हैं वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं, दे आर लोकेटेड इन दिस जोन, जहाँ पे कोल्ड करंट एंड वार्म करंट मिक्स हो रहे हैं वहाँ पे। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो देखो भाई यहाँ पे कोल्ड एंड वार्म करंट मिक्स हो रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे ये है फाकलैंड रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे जो लैब्राडोर करंट है गल्फ स्ट्रीम मिक्स हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा फिशिंग देखने को मिलती है यार, फिशिंग अच्छा खासा देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पे जापान के कोस्ट में ओएशियो करंट एंड कुरेशियो करंट मिक्स होता है, यहाँ पे अच्छा खासा फिशिंग देखने को मिलता है। ओके, तो फिशिंग ग्राउंड्स बनाते हैं। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट इफेक्ट ऑफ ओशन करंट्स की मराइन इकोसिस्टम की, है ना। हमने बात की अबाउट जो टाइप्स ऑफ ओशन करंट्स होते हैं, बाय डेप्थ बाय टेम्परेचर देखा, है ना। बाय डेप्थ सरफेस करंट्स, डीप वाटर करंट्स, एंड बाय टेम्परेचर कोल्ड करंट्स एंड वार्म करंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड यहाँ पे प्राइमरी फोर्सेस की बात की, सेकेंडरी फोर्सेस की बात की, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओशन करंट्स की बात की, है ना। एंड ओशन करंट, है ना, इन ब्रीफ क्या होता है ये हमने देखा शुरुआत में। एक डेफिनाइट पाथ, मतलब समुद्र में बहती हुई नदियां हैं ये,